आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आजमगढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इस दौरान इटावा, उन्नाव, सीतापुर और अब आजमगढ़ होते हुए मऊ में जनसभा करेंगे। यह पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि पिछले 2 साल में हमने जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत बूथ सेक्टर के संगठन बनाने का काम किया है। पार्टी चुनावी मोड में चल रही है, या तय करेगी किस सीट पर चुनाव लड़ना है और किस सीट से कौन उम्मीदवार बनाना है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में मंथन चल रहा है। वहीं गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी तय नहीं किया है कि हम लोग के गठबंधन करेंगे या नहीं। अभी ये चर्चाओं का दौर है, इसके बाद ही जल्द फैसला ले लिया जाएगा। अब जरा एक नजर आप भी देख लीजिए, आजमगढ़ पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी पार्टी के सदस्यों से क्या कहा। क्रांति हो जाएगी। अब एक संत अगर खोली क्रांति की बात करता है तो क्या संत हो सकता है? अगर एक संत ये कहे, वैसे तो वो सुबह शाम अपने हिंदू रटाते हैं, फिर वो दलित पिछड़े वर्गों को तो 2% सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला। कितने परसेंट है? नौकरियां 100% है, सेक्टर जो है पूरा वो 100%, उसमें 2% सरकारी नौकरियां, 98% प्राइवेट सेक्टर है। जैसे ये पूरे उसमें ये कमरा बहुत बड़ा है, एक बाथरूम टाइप जगह 100 काशी राम साहब हमारे लिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो गुरु का दर्जा माता पिता के दर्जे से बड़ा है, और हम मान्यवर काशी राम साहब को अपना गुरु मानते हैं। पिता नहीं पड़े हमारे लिए। अगर कोई उनके लिए अब सब कहेगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? अगर इस देश में अन्य धर्मों की भावनाएं तो हमारी भी भावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा जाके, अरे ये अजीत कुमार जो है इसने 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया है, कुछ दिनों में जेल की चक्की पिटता नजर आएगा। उसमें वो 2 दिन बाद आया, हेलो 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 बातचीत हुई और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। बताओ, ऐसी फैक्ट्री आप सोचो, हम तो मुस्कुरा, लेकिन महसूस करो वो कितने छली कपटी लोग हैं जिनको पता है कि भाई ये आदमी भ्रष्टाचारी है, चोर है, निकम्मा, सब कुछ है। तो आज समय बदल गया है। गैर जिम्मेदार आदमी को, लापरवाह आदमी कोई पसंद नहीं कर रहा। हर आदमी चाहता है कि कोई ऐसा हो जो हमारे लिए लड़े। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, जैसे हमने अपनी पार्टी में बैन लगाया, कोई पैर छुएगा उसको अनुशासनहीनता के दायरे में लिया जाएगा, उसको चापलूसी से चाटुकारिता उसमें लिया जाएगा। हमने बैन लगाया अपनी पार्टी में, बाकायदा जारी करके आदेश। तो वो क्यों लगाया सोचो। जो दूसरी पार्टियों में नेताओं को आदत है पैर छुआने की, और पैर जो छू लेता है उसको थोड़ा सा कहते हैं खुशी, उसको अंदर से खुशी होती है। भाई कमजोरों को सम्मान तो कभी मिला नहीं है, तो कोई पैर छूता तो बड़ा महसूस होता गर्व सा कि कुछ है, हम भी हैं। तो ऐसे पैर छुआ के हमारा आंदोलन कामयाब नहीं होता, क्योंकि हमारा आंदोलन तो गैर बराबरी के। ये लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके उत्तर प्रदेश में हम लोग दौरे कर रहे हैं, जिसमें इटावा, उन्नाव, सीतापुर, आज आजमगढ़ है, और कल मऊ में जो है हमारी जनसभा है, जिला स्तरीय कार्यक्रम जनसभा का। और ये भी पूरे उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने ज़मीन पे बहुत मजबूत बूथ सेक्टर का संगठन बनाने का काम किया है, और पार्टी चुनावी मोड में चुनावी तैयारियां कर रही है। इसलिए ये सम्मेलन चल रहे हैं। इसी के आधार पर पार्टी तय करेगी पार्टी किन सीटों पे लड़ेगी, और किन सीटों पर पार्टी मजबूत है, किन सीटों पर पार्टी को और काम करना बाकी है। इसी के लिए समीक्षा के आधार पे ही ये मीटिंगें हो रही हैं। बाकी स्टेट की जो पार्टी की स्टेट की जो लीडरशिप है वो जो तय करके भेजेगी, उसी पे राष्ट्रीय टीम जो है ना फैसला लेगी। मायावती जी ने अपने एक बुक जारी की है, ब्लू बुक। देखिए, आदरणीय बहन जी बहुत सम्मानित है। सबसे प्रथम तो आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं और उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। कुदरत उनको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, और उनका आशीर्वाद हमेशा की तरह जैसे अब तक हमें मिलता रहा, हमें सबको मिलता रहे। और क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष करके हम लोगों को बहुत ताकत दी। आज अगर इस स्थिति में हम लोग हैं तो उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा, मानवर काशी राम साहब के साथ साथ बाबा साहब के साथ उनका भी एक योगदान है। लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ,
जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने कंधे पे उठाई। आज उनके जन्मदिन के दिवस पे हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन अभी अधूरा है उसको पूरा करके ही रुकेंगे और बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके, निडर होके जब तक हम लोग हैं अपने खून का एक कतरा इस आंदोलन को कामयाब करने के लगाएं, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों का आंदोलन है। इसको हम कामयाब करना जरूरी है। इंडिया अलायंस या कोई भी अलायंस बनेगा तो वो अपनी तैयारी को देख के बनेगा। आप जुड़ेंगे कि नहीं? वो मैं फिर आपसे कह दूं कि अचानक से मैं आपको कोई बात कहूं, हमारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कुछ फैसले पार्टी की, स्टेट की और सेंटर की लीडरशिप को लेने। मैं तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, पार्टी का कोई आदेश होगा आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा बहुत अपने अनुभव से कहा होगा, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो राजनीति शुरू करी वो अपने निजी हित देख के नहीं, इस समाज की हालत देख के तय की, शुरू की। जो कमज़ोर वर्ग है, बहुजन समाज जो है, उनकी हालत देख के राजनीति शुरू की और जब तक इनके हालातों में परिवर्तन नहीं होता, इनको सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक हम लोग इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे। पुनः मैं बहन जी को जो है जन्मदिन की बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूँ। जन्मदिन है लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या का निमंत्रण अभी तो उनको नहीं पहुंचा, क्या आपको पूछेगा? देखिए, मुझे तो अभी नहीं मिला। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म आदमी का विशेष अधिकार है, आप किसी भी धर्म को माने। ये अगर ये कोई धार्मिक आयोजन होता शायद मैं उस पर अपनी बात करूँ। ये भाजपा का कार्यक्रम है, क्योंकि भाजपा ही निमंत्रण भेज रही है, भाजपा ही निमंत्रण जो है के संदेश पे चर्चा कर रही है। भाजपा के निमंत्रण पे मैं समझता हूँ कि भाजपा के निमंत्रण पे कोई भी बात कहना मैं इसको सही नहीं समझता, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे ऊपर पास निमंत्रण आएगा तब मैं उस पर अपनी बात रखूँगा। कुछ भी होगा तो आपके सामने होगा। हमेशा हमारा तो हमने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा, उस दल से, और हम उस दल में बहुत लंबे समय रहे, उनके लिए काम किया। अब जो बचा काम है आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग बहुजन समाज के हित में पूरा करेंगे।